हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम जॉफ्री चौसर का एक वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, उसे कंप्लीट करने वाले हैं, उसके स्टोरी जानने वाले हैं। तो ये वर्क चौसर साहब का इम्पोर्टेंट वर्क रहा है क्योंकि ये इनके इटालियन जो पीरियड था उसका फर्स्ट वर्क माना जाता है। अब इसकी बात करें इटालियन पीरियड या लैटिन पीरियड इनकी, तो उसमें लिखी गई ये एक लॉन्ग पोएम है। लॉन्ग पोएम जिसे कि हम एपिक भी कह देते हैं, एपिक जिसे हम ग्रंथ कहते हैं। तो लॉन्ग पोएम या फिर ये एक एपिक पोएम है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये पोएम जो है, मतलब ये जो वर्क है इनका, ये वर्स में ना होता, ये पोइट्री की फॉर्म में ना होता, तो ये पहला इंग्लिश नॉवल माना जाता। इसके बारे में हमने जॉफ्री चौसर के जब डिटेल पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था। और बेसिकली बात करें तो इसका जो सोर्स है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का, वो सोर्स आया बोकाशियो का एक वर्क। बोकाशियो साहब हुए तो इटली में जब ये गए थे तो बोकाशियो से मिले थे, वहाँ पे ये इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, काफ़ी अफेक्ट हुए थे, यानी कि काफ़ी कुछ इनसे सीखा था। और इनका एक वर्क है इल फिलोस्ट्रेटो। इल फिलोस्ट्रेटोस इस वर्क का सोर्स रहा है और ये आज तक के चौसर के वर्क्स का बेस्ट नरेटिव वर्क माना जाता है, यानी कि ये इनकी लाइफ का बेस्ट वर्क माना जाता है नरेटिव की फॉर्म में अगर देखें तो। और ये लिखा गया एक 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में, जिसे कि हम राइम रॉयल भी कहते हैं। राइम रॉयल स्टेंजा इसमें यूज़ किया था चौसर ने फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसकी स्टोरी पर्टिकुलरली जो है वो पूरी तरह से ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। इसके अभी हम कैरेक्टर्स देखेंगे तो कैरेक्टर्स में जो सारे कैरेक्टर्स आएंगे उससे हम इजीली इसको कैचअप कर पाएंगे ट्रोजन वॉर के साथ कि ट्रोजन वॉर क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किस किस के बीच हुआ। अब ट्रोइलस की बात करें तो ट्रोइलस है एक यहाँ पर वॉरियर है ट्रोइलस। ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा दोनों आपस में लवर हैं। तो ट्रोइलस जो है यहाँ पर है एक वॉरियर, और ये प्यार करता है, ये वॉरियर इन लव विद क्रेसिडा। ये क्रेसिडा से प्यार करता है। क्रेसिडा जो है एक विडो है, एक विधवा है, और ये बेटी है, एक विधवा बेटी है जिससे ये प्यार करता है। कौन प्यार करता है? ट्रोइलस। लेकिन जो क्रेसिडा होती है वो इसे धोखा दे देती है बाद में। और लगभग यही स्टोरी है कि ट्रोइलस जो है एक वॉरियर है ट्रोजन वॉर के टाइम का, जो क्रेसिडा से प्यार करता है, लेकिन क्रेसिडा को ग्रीक कैंप में जाना पड़ता है और वहाँ पर वो जाती है, वहाँ पर उसे किसी और से प्यार हो जाता है और फिर इसे डिसीव कर देती है, धोखा दे देती है। और लगभग ये पोएम मानी जाती है कि ये पोएम जो है वो कंपोज की गई थी 1380s में। पर्टिकुलर इसका ईयर नहीं है, 1380s में कंपोज की गई थी, ऐसा है माना गया है, 1380s में लिखी गई थी। और इसे हम फर्स्ट मॉडर्न नॉवल भी कह सकते हैं। अब बेसिकली बात करें तो इस पोएम को जो है अगर फ्रेज़ का सोर्स माना जाता है, मतलब ये जो पोएम है इसे बेसिकली फ्रेज़ का सोर्स माना जाता है एक, और वो फ्रेज़ कौन सी है? ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ये एक फ्रेज़ है, काफ़ी फेमस है, मस्ट कम टू एन एंड। ये एक काफ़ी फेमस फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का सोर्स माना जाता है इसी पोएम को, यानी कि इसी पोएम की ये लाइन है, ऐसा माना जाता है। अब ये तो इसकी कुछ बेसिक सी बातें होगी। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम। काफ़ी कैरेक्टर्स मिलेंगे हमें इस स्टोरी में, जिसमें हम पहले बात करते हैं ट्रोइलस की। तो ट्रोइलस जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ट्रोइलस एक वॉरियर है। ये ट्रोइलस नाम का जो बंदा है ये एक ट्रोजन प्रिंस है, यानी कि ट्रोय नाम की एक जगह है, वहाँ का ये राजा का बेटा है, वहाँ का प्रिंस है। ये एक वॉरियर भी है। और ये बेटा किसका है? ही इज़ द सन ऑफ किंग प्रियम। सन ऑफ प्रियम, यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ मैं कि किंग है प्रियम, ट्रोय के राजा हैं प्रियम, उनका ये बेटा है। उसके बाद एक कैरेक्टर है क्रेसिडा। अब क्रेसिडा की बात करें तो क्रेसिडा एक विडो है।
और ये एक लड़की है, किसकी लड़की है? विडो डॉटर ऑफ कैलकस। कैलकस नाम का एक पुजारी था, उसकी ये बेटी है। और फिर एक बंदा आता है पैंडरस। पैंडरस जो है वो क्रेसिडा के अंकल हैं, क्रेसिडा के अंकल कह लीजिए, चाचा कह लीजिए। इन्हीं की हेल्प से ये ट्रोइलस से मिलती है और इससे फिर इसे प्यार हो जाता है, मतलब यही हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें कैरेक्टर्स देखें तो इसमें एक कैरेक्टर है एक्किलीस। एक्किलीस ट्रोजन वॉर के टाइम का एक ग्रेट वॉरियर माना जाता है एक, और ये ग्रीक वॉरियर था, यानी कि ग्रीक यानी कि यूनान वालों का एक योद्धा था, ग्रीक वॉरियर, काफ़ी फेमस है। इनके नाम पर तो एक फ्रेज़ भी बनी हुई है, एक्किलीस हील। और वो फ्रेज़ क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये एक शानदार योद्धा था जिसे सामने से कोई हरा नहीं पाया था आज तक, लेकिन इनके पैर में कुछ तीर वगैरह लग गया था जिसकी वजह से चल नहीं पाए थे, और उसके बाद ये फाइट नहीं कर पाए थे और ट्रोजन वॉर में मारे गए थे, ऐसा माना जाता है। तो एक्किलीस हील जो फ्रेज़ है वो भी वहीं से निकल कर आती है। अब उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक बंदा था एंटेनर नाम का। अब ग्रीक्स ने ना इसे बंदी बनाकर रखा हुआ था, ये ग्रीक्स ने इस सैनिक को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और जो क्रेसिडा के फादर थे कैलकस, वो अपने जैसे उन्हें पता लगा था कि ट्रोय का विनाश होने वाला है, ऐसे उन्हें भविष्यवाणी हुई थी, तो वो वहाँ से ट्रोय से भागकर ग्रीक कैंप्स में आ गए थे और फिर ग्रीक्स के साथ मिल गए थे। तो उसके बाद ये जो ग्रीक वाले थे उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपको आपका एक बंदी दे देंगे, लेकिन उसके बदले में ये जो कैलकस की बेटी है क्रेसिडा, उसे आपको ग्रीक कैंप्स में भेजना पड़ेगा। तो ग्रीक्स ने बंदी बनाया हुआ था इसे, ये वही बंदा एंटेनर। इस सैनिक को छोड़कर वापस ट्रोय में भेजना था और इसके बदले में क्रेसिडा को ग्रीक कैंप में लाना था। उसके लिए इस बंदे का यूज़ किया गया था, एंटेनर का। बाकी इसका कोई और रोल नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा है कैलकस, इसकी हमने बात कर ही ली है, क्रेसिडा के ये फादर हैं और ये एक ट्रोय के या ट्रोजन प्रोफेट कह सकते हैं हम, जो प्रोफेसी करते थे यानी कि भविष्यवाणी करते थे, लेकिन फिर ये बाद में ग्रीक से जुड़ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है डायोमेडी। डायोमेडी जो थे ये ग्रीक कैंप में जब क्रेसिडा गई थी, तो ग्रीक कैंप में जब क्रेसिडा पहुंची तो इस बंदे को क्रेसिडा से प्यार हो जाता है। फिर ये डायोमेडी नाम का जो बंदा है ये क्रेसिडा को अपने प्यार में अट्रैक्ट करता है। तो ग्रीक कैंप में क्रेसिडा को किसी ने अपने प्यार में अट्रैक्ट किया तो वो यही बंदा है, जिसके लिए ये क्रेसिडा जो है वो हमारे हीरो जो हैं मेन, उन्हें धोखा देती है। उसके बाद एक बंदा है प्रियम नाम का, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये किंग है। और ये किंग कहाँ के हैं? ही इज़ द किंग ऑफ ट्रोय। ट्रोय नाम की जगह थी पहले, उसके ये किंग हैं। उसके बाद कैसेंड्रा नाम की एक लड़की है, ये बेटी है इस किंग की। किस किंग की? डॉटर ऑफ किंग प्रियम। ये जो प्रियम है इनकी ये बेटी है। ये भी एक भविष्यकर्ता होती है, वहाँ अपोलो का टेम्पल होता है ट्रोय में, उस टेम्पल के अंदर ही ये भी होती है और ये भविष्यवाणी करती है वहाँ पर, यानी कि ये अपोलो के टेम्पल में प्रोफेटीज का काम करती थी। और इसके अलावा एक कैरेक्टर है हेक्टर नाम का, जो कि यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हेक्टर नाम का जो कैरेक्टर है वो किस वर्क में आता है या फिर किस राइटर ने यूज़ किया था। तो ये हेक्टर नाम का जो कैरेक्टर है ये प्रिंस हैं, प्रिंस। और कहाँ के ये प्रिंस है? ट्रोय के। ट्रोय नाम की जो जगह है उस देश के प्रिंस हैं। और ये एक फियर्स वॉरियर थे, ये एक खूंखार योद्धा थे, इन्हें भी कोई आसानी से हरा नहीं पाता था। और जो ट्रोजन आर्मीज़ थी उनका ये हेड भी था, ये लीडर भी था, लीडर ऑफ ट्रोजन आर्मीज़। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हेक्टर नाम का कैरेक्टर, क्योंकि ये ट्रोजन आर्मीज़ को लीड कर रहे थे। उसके अलावा एक बंदा है पेरिस नाम का, इसमें ये पेरिस नाम का बंदा भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रिंस हैं, ये भी ट्रोय के। एक ट्रोय नाम से मूवी आई थी 2003-04 में, उसमें इनके कैरेक्टर बखूबी दिखाए गए हैं और किस वजह से हेलन ऑफ ट्रोय के ऊपर जो युद्ध हुआ
जिसे हम ट्रोजन वॉर कहते हैं, जो 10 साल तक चला, उसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से डिटेल दी गई है। ये पेरिस नाम का बंदा है, ये प्रिंस है ट्रोय का, और साथ ही साथ ये लवर है। और लवर किसका है? हेलन का। एक आपने फ्रेज सुना होगा हेलन ऑफ ट्रोय, काफ़ी बार सुना होगा। तो हेलन ऑफ ट्रोय जो है, हेलन जो कि बाद में ट्रोय में चली गई थी, पेरिस से प्यार हो गया था उसे और वो ट्रोय में चली गई थी। और उसके अलावा एक और कैरेक्टर है डाइफोबस। डाइफोबस नाम का कैरेक्टर है, ये भी प्रिंस है ट्रोय का, प्रिंस ऑफ ट्रोय, ट्रोय नाम की जगह का ये भी प्रिंस है। और जब क्रेसिडा को लुभाने में जिसकी मदद की थी, मतलब क्रेसिडा को लुभाने के लिए या फिर उसे वू करने के लिए ट्रोइलस की कोई मदद करता है, तो वो यही बंदा है डाइफोबस। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैरेक्टर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं यूजीसी नेट में। तो हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। और लगभग ये स्टोरी मोर देन 8000 लाइन्स में है और पोइट्री की फॉर्म में है, वर्स की फॉर्म में है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में। सो इट इज़ ए ट्रेजिक वर्स रोमांस। एक तो ये ट्रेजिक है यानी कि ट्रेजेडी की फॉर्म में है, ऊपर से वर्स की फॉर्म में है, और ये रोमांस वर्क है यानी कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट है। और ये वर्क लिखा किसने है? जॉफ्री चौसर साहब ने। इट इज़ कंपोज इन द 1380s एंड कंसीडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट ये वर्क। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, 1380s में लिखा गया ये वर्क है, ट्रेजिक वर्क है, वर्स की फॉर्म में यानी कि पोइट्री की फॉर्म में है। जॉफ्री चौसर साहब ने इसे लिखा है और काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इन्हें जॉफ्री चौसर का सबसे फाइनेस्ट, सबसे शानदार वर्क या सबसे अच्छा काम जो है वो माना है। नाउ द प्लॉट ऑफ दिस पोएम वॉज टेकन लार्जली फ्रॉम बोकाशियोज इल फिलोस्ट्रेटो। बोकाशियो का एक वर्क हुआ। बोकाशियो आपको बता दूं, जब ये इटली गए थे तो वहाँ पे डांटे से मिले थे, पेट्रार्क से मिले थे, बोकाशियो से मिले थे, और इन्हीं से ही सीख कर चौसर ने अपना लैटिन करियर या इटालियन करियर जो है वो आगे बढ़ाया था, यानी कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो सीखी थी। इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो बोकाशियो का एक वर्क था इल फिलोस्ट्रेटो, उससे काफ़ी सारा जो इसका फॉर्म है वो ली गई है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो वर्क है वो मोर देन 8000 लाइन्स में लिखा गया है। नाउ इट रिकाउंट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्रोइलस सन ऑफ द ट्रोजन किंग प्रियम एंड क्रेसिडा विडो ऑफ डॉटर ऑफ द डेजर्टर प्राइज्ड कैल्कस। अब ये एक लव स्टोरी है और ये किसके बारे में बताती है? एक तो ट्रोइलस के बारे में। ट्रोइलस कौन है? किंग प्रियम का बेटा है। और किंग कहाँ के हैं? ये ट्रोय के किंग है, ट्रोजन किंग है ना। और फिर उसकी लवर है क्रेसिडा, जो कि एक विडो है यानी कि वो विधवा है, और वो बेटी किसकी? एक डेजर्टर प्राइज्ड है कैल्कस। उस डेजर्टर प्राइज्ड की यानी कि भगोड़ा, डेजर्टर मतलब भगोड़ा जो भाग गया, क्योंकि ये ट्रोय से भागकर ग्रीक कैंप में चला गया था ये बंदा कैल्कस नाम का, इसीलिए इसे डेजर्टर प्रीस्ट कहा गया है। नाउ एडेड बाय क्रेसिडाज uncle Pandarus, Troilus and Cressida are united in love about halfway through the poem, but then she is sent to join her father in the Greek camp outside Troy. अब क्रेसिडा के अंकल थे पैंडरस, ये हेल्प करते हैं और लगभग पोएम का हाफ वे ही होता है, पोएम के मिडल में ही ये चीज़ दिखाते हैं कि ट्रोइलस और क्रेसिडा जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के प्यार में एक हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि क्रेसिडा को फिर बाद में जाना पड़ा था, क्योंकि उनके फादर जो है वो ट्रोय से भागकर कहाँ चले गए थे? ग्रीक कैंप्स में। तो क्रेसिडा को वहीं पर जाना पड़ा था, इसीलिए इनका प्यार जो है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आती। हालांकि वो कह कर गई थी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है। नाउ डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न शी इज़ लव्ड बाय द ग्रीक वॉरियर Diomedes and comes to love him। अब बात आती है कि पोएम मतलब लगभग पोएम में ये दिखाया जाता है कि ये प्रॉमिस करके जाती है किससे? ट्रोइलस को, कि ये वापस ज़रूर आएगी। लेकिन एक ग्रीक वॉरियर होता है डायोमेडिस, वो इसे लुभाने की कोशिश करता है, इसे वूव करता है कि वो उसके प्यार में पड़ जाए, और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है। और बाद में
क्रेसिडा जो है वो इसे प्यार करने लगती है। नाउ ट्रोइलस लेफ्ट इन डेस्पेयर इज किल्ड इन द ट्रोजन वॉर। अब ट्रोइलस जो है इस वजह से काफ़ी दुख में रहने लग जाता है, काफ़ी निराशा में रहने लग जाता है और आखिरकार वो ट्रोजन वॉर जो कि 10 साल तक चला था उसमें वो मारा जाता है। Now at the end of the poem, when Troilus' soul rises into the heavens, the folly of complete immersion in sexual love is contrasted with the eternal love of God। काफ़ी important line है कि पोएम का जब एंड होता है, काफ़ी लंबी पोएम है और पोएम के एंड में दिखाया जाता है कि जब ट्रोइलस की जो सोल है, उसकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में जब राइज कर रही होती है, स्वर्ग की तरफ बढ़ रही होती है, तब दिखाया जाता है कि जो सेक्सुअल लव है उसमें पूरी तरह से डूबने वाली जो मूर्खता होती है, एक तरह से फूलीनेस होती है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, एक सेक्सुअल लव का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो भी किससे? गॉड के इटर्नल लव से, इटर्नल लव ऑफ गॉड, यानी कि जो शाश्वत प्रेम है भगवान का, उसकी कंपैरिजन किससे की जा रही है? सेक्सुअल लव से। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है, इसीलिए एंड में पॉइंट इम्पोर्टेंट बताया जाता है और वहीं पर वो स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। यानी कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आपस में दोबारा कभी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि क्रेसिडा वापस जाती नहीं है और ट्रोइलस जो है वो ट्रोजन वॉर में मारा जाता है। तो इनकी जो लव स्टोरी है वो अधूरी रह जाती है। अब शेक्सपियर साहब हुए, विलियम शेक्सपियर, उनका भी एक वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, वो इसी वर्क पर बेस्ड है, चौसर के इसी वर्क पर बेस्ड है। अब बात करें ये जो वर्क है इसमें टोटल 5 बुक्स हैं क्योंकि लगभग 8000 से ज़्यादा लाइनें हैं तो काफ़ी बुक्स भी तो यूज़ होंगी ना। तो इसमें टोटल 5 बुक्स हैं जिनमें से पहली 2 बुक्स हैं उसमें ट्रोइलस डिस्कवर करता है क्रेसिडा को और फिर उसे अपने प्यार में लुभाता है पहली 2 बुक्स के अंदर। उसके बाद जो 3rd बुक आती है उसमें ये कपल बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं, अपने प्यार को एक ही मानने लगते हैं और उसमें ये कपल जो है वो अपने प्यार को अच्छे से सेलिब्रेट करता है। फिर 4th बुक आती है जिसमें वो अलग हो जाते हैं, जिसमें क्रेसिडा जो है वो ग्रीक कैंप्स में चली जाती है अपने फादर कैल्कस के पास। और 5th बुक जो होती है उसमें दिखाया गया है, उसमें आउटलाइन किया गया है इस चीज़ को, इनके भाग्य को, इन दोनों के भाग्य को, ट्रोइलस के भी भाग्य को और क्रेसिडा के भी भाग्य को, और किस सेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है जब ये अलग हो जाते हैं, उस सेंस में इनके जो फेट है, इनका भाग्य है, उसे आउटलाइन किया गया, उसे रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरह से ये टोटल 5 बुक्स में डिवाइडेड वर्क है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है यूजीसी नेट में, इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और शेक्सपियर साहब का भी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है वो इसी पर बेस्ड है, ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि इस पर बेस्ड वर्क कौन कौन सा है, यानी कि जोफ्री चौसर का वर्क जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इस पर बेस्ड वर्क किसने लिखा है और कौन सा वर्क लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमारी ये जो पोएम है, ये जो वर्स पोएम है, एपिक पोएम है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।